याद करो भीमा कोरेगांव की इतिहास हमें बल देता है। रेजिमेंट का भी स्थापना दिवस है। से लेके उनका युवा जीते जी अपने समाज के लड़ा करता अधिकारों में चला जाऊंगा दुनिया से, फिर मेरी बात नहीं मानोगे। करता है वो मरकर भी अमर हो जाता है। अपने वहां देखे कारवा वहां से चल के बक्सर आ गया है। युद्ध हम बचपन में पढ़ा करते थे। मैं बुद्ध की धरती पे पर पहुंचे बहुजन समाज के हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग भाई, इतनी धूप में भी आप यहाँ मजबूती से खड़े हुए हैं, उसका भी जो है एक तो ये जो छाव में बैठे फिर भी आप चैन से बैठे और ये घूमते फिरते मंच पे, गलत है ना? मैं बड़ी लेके आपके बीच आया हूँ, कान से सुनो, काम से। मैं कह रहा था जब इनको पीछे जाने का आप लोग नहीं सुने, अब जो जहां खड़े रहे में चला जाऊंगा दुनिया से, फिर मेरी बात नहीं मानोगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक संकल्प लेके बहुजन समाज जोड़ो यात्रा शुरू की। और जब मैं पहली बार शामिल होने के लिए आया था, ये कारवा वहां से चल के बक्सर आ गया है। मैं बक्सर आने में बड़ा खुश हूं कि उन्होंने अपने संकल्प को लगभग पूरा किया। सम्मानित साथियों, संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास, क्योंकि इतिहास हमें बल देता है। भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, इन सब महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। काशी राम साहब को भी नमन करता हूँ। महापुरुषों को इसलिए याद कर रहा हूँ, युद्ध हम बचपन में पढ़ा करते थे। स्थापित हुई द चमार रेजिमेंट का भी स्थापना दिवस है। मुख्य प्रभारी श्रद्धेय रामे प्रधान जी, भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक भाई अनिल जी, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर साथी बुद्ध का देश है, जब हम बुद्ध के रास्ते में चलते हैं तो देश में मानवता का राज आता है। इस देश में हमारा राज रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और दशरथ मौर्य तक, सम्राट अशोक, जिनके राज में अखंड भारत बना, हमें अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया। मैंने अभी आपको चमार रेजिमेंट की बधाई दी। इन शब्दों में बताता हूं, ये लोग हमें कहते हैं कि आजादी में हमारा क्या योगदान है। ये लोग कहते हैं भीम आर्मी के लोगों को कि भीम आर्मी की क्या योजना है, कोने में भेजो। मैं आपको बताता हूं हमें कितनी ताकत है। अगर कभी इतिहास पढ़ेंगे तो इनको भी पता लग जाएगा, मगर आप भी जानो कि आपके पुरखे कमजोर थे या आपके पुरखे देश में सबसे ताकतवर बादशाह कौमें थी। ये आपको अपने पुरखों का इतिहास जानना चाहिए। याद करो भीमा कोरेगांव कि 500 महान योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को सबक सिखाने का काम किया। के योद्धाओं ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई लड़ रहे, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस और आजादी फौज के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो हम आपकी रेजिमेंट को खत्म कर देंगे, आपकी नौकरियों को छीन लेंगे। हमारे लोगों ने कहा नौकरी जाए तो जाए, लेकिन देश से खिलाफ नहीं जाएंगे। फिर वो योद्धा सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आजादी फौज में भर्ती हुए और फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का काम किया। भारत की धरती से अंग्रेजों को जाने को मजबूर किया। फिर आपका इतिहास है 2 अप्रैल 2018, जब आपके SC/ST एक्ट में सरकार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए डकैती डालने का काम किया। आपने सड़क पर आकर अपनी ताकत का एहसास कराने का काम किया और फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट दोनों को झुकना पड़ा। मैंने आपको इसलिए याद दिलाया
कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस कौम का युवा जीते जी उस कौम की लड़ाई नहीं लड़ता वो जीते जी भी मरे के समान होता है, और जिस कौम का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। अपने महीने के लिए 6 कपड़े नहीं है, सर पे छत नहीं है, आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है। क्यों? क्या उनका राज दोबारा इस देश में स्थापित हो, मानवता के कल्याण के लिए सम्राट अशोक का राज वापिस स्थापित हो। इसलिए जो है हमें पूरे टूटे हुए बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए बहुजन समाज को यात्रा शुरू करनी पड़ी। लेकिन गौर कीजिए, ये यात्रा सिर्फ बिहार में नहीं चल रही है, ये यात्रा मध्य प्रदेश में भी चल रही थी। 12 फरवरी को मध्य प्रदेश में हमने उसको यात्रा को समाप्त किया, लेकिन जब समाप्त किया तो मध्य प्रदेश में सत्ता और विपक्ष दोनों की जगह हिला गया थी। हमारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई उनको अवसर दे लड़ने का। जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने साबित किया कि उनका जो बल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी संख्या बहुत है, लेकिन आप सत्ता में काबिल नहीं है। के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए डकैती डालने का काम किया, आपने सड़क पे आकर अपनी ताकत का एहसास कराने का काम किया, और फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट दोनों को झुकना पड़ा। मैंने आपको इसलिए याद दिलाया कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस कौम का युवा जीते जी उस कौम की लड़ाई नहीं लड़ता वो जीते जी भी मरे के समान होता है, और जिस कौम का युवा बहुजन समाज जोड़ो यात्रा इसलिए है कि टुकड़ों में बटा बहुजन समाज जिन्होंने बुद्ध के रास्ते पे चल के आज से 2000 साल पहले इस देश में राज किया, उनका राज दोबारा इस देश में स्थापित हो। मानवता के कल्याण के लिए सम्राट अशोक का राज वापिस स्थापित हो। इसलिए जो है हमें पूरे टूटे हुए बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए बहुजन समाज को यात्रा शुरू करनी पड़ी। लेकिन गौर कीजिए, ये यात्रा सिर्फ बिहार में नहीं चल रही है, ये यात्रा मध्य प्रदेश में भी चल रही थी। 12 फरवरी को मध्य प्रदेश में हमने उसको यात्रा को समाप्त किया, लेकिन जब समाप्त किया तो मध्य प्रदेश में सत्ता और विपक्ष दोनों की जगह हिला गया थी। हमारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई उनको अवसर दे लड़ने का। जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने साबित किया कि उनका जो बल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी संख्या बहुत है, लेकिन आप सत्ता में काबिल नहीं है, इसलिए